बुधनगर की परछाई। एक भूतिया कहानी। बुजुर्ग अक्सर कहते थे, बुधनगर में रात को कदम मत रखना, क्योंकि वहां अंधेरे में सिर्फ इंसान नहीं चलते। लेकिन रोहित को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं था। एक गांव और रोहित। बुधनगर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था। खेतों के चारों ओर बांस के झुरमुट, बीच में टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां और गांव के किनारे पर एक पुराना तालाब। गांव की आबादी कम थी, लेकिन हर कोई उस तालाब और उसके पास बने खंडहर हवेली से दूर ही रहता। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थीं, कभी रोने की, कभी पायल की झंकार, तो कभी किसी औरत की चीख। रोहित, जो गांव का ही रहने वाला था, 25 साल का नौजवान, शहर से पढ़ाई करके लौटा था और गांव में ही खेती-बाड़ी संभालने लगा। पढ़ा लिखा होने के कारण उसे इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। दो हवेली का रहस्य। एक रात चौपाल पर बुजुर्ग किस्से सुना रहे थे। 70 साल पहले उस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह रहते थे, बूढ़े लाला ने कहा। उनकी जवान बहू सुहागिन सीता की एक रात रहस्यमयी मौत हो गई। कहते हैं उसका शव तालाब के किनारे मिला था। उसके बाद से हवेली सुनसान हो गई। लोगों का मानना था कि सीता की आत्मा आज भी हवेली और तालाब के बीच भटकती है। रोहित ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब कहानियां हैं। अगर भूत होते तो अब तक किसी ने देखा क्यों नहीं? गांव वाले चुप हो गए। बुजुर्गों ने समझाया, बेटा मजाक मत बना। जिसने भी वहां रात गुजारी, जिंदा लौटकर नहीं आया। लेकिन रोहित की आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। 3 चुनौती। अगली सुबह रोहित के दोस्त सूरज और पंकज उससे मिले। सुना है तू कल चौपाल पर बड़ा बहादुर बन रहा था, सूरज ने चिढ़ाते हुए कहा। तो चल आज रात हवेली में चलकर देख लेते हैं। रोहित पहले तो हंसा, पर फिर बोला, ठीक है, आज रात मैं अकेला वहां जाऊंगा। देखता हूं कौन सा भूत है। गांव में यह खबर फैल गई। कुछ लोगों ने रोहित को रोका, लेकिन उसका जिद्दी स्वभाव उसे पीछे नहीं खींच सका। 4 अंधेरी रात।